हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस करते हैं कल के मतलब 14 फरवरी 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके पहले एक नज़र हम डालते हैं यूएस मार्केट्स पे कि कैसी क्लोजिंग दी है यूएस मार्केट्स ने। अगर आप देखें तो क्लोजिंग काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। उसका रीज़न भी है कि जो अभी तनाव चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन में, वो एक बहुत बड़ी ग्लोबल इशू की ओर हिंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी मार्केट्स थोड़े डरे और घबराए हुए हैं। राइट, फ्यूचर्स भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी गिरावट आपने इसमें देखी है नैस्डैक में, और डाउ जोन्स भी बहुत ज़्यादा टूट कर बंद हुआ है, माइनस में अच्छा खासा क्लोजिंग दी है। अब कल का देखना है कि कल कहाँ पे ये मार्केट्स ट्रेड करते हैं, बट ये तो कंफर्म है कि हमारे यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। गैप अप ओपनिंग की कोई संभावना कल के दिन में तो समझ में नहीं आती है। आइए एफआईआईज़ और डीआईआईज़ के डेटा डिस्कस करते हैं हम। एफआईआईज़ ने बहुत ही मामूली ख़रीदारी करी है 108 करोड़ की, जो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। राइट, समझिए 10,000 रुपये में से 10 रुपये की ख़रीदी करी है उन्होंने, तो इसको हम कोई पॉजिटिव ना ही लें या गिने ही नहीं तो चलेगा। पर यहाँ पे डीआईआईज़ ने सेलिंग शुरू करी है। राइट, हमने आपसे डिस्कस भी किया था इसके पहले कुछ वीडियोस में कि जो डीआईआईज़ है वो बाय तो कर रही हैं, पर कितना बाय करेंगी, सेल तो उन्हें भी करना होगा। राइट, और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि अगर डीआईआईज़ ने बाइंग करी है तो डीआईआईज़ सेलिंग भी करते हैं। राइट, जब उनको लगता है कि एफआईआईज़ वापस बाइंग उठा रही हैं, ताकि वो बैलेंस कर सके और अपने हाथ में फ़ंड रख सके। अभी के रीजंस कुछ और हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी एबीजी शिपयार्ड का एक लेटेस्ट अपडेट आया है, उसको भी आपको गो थ्रू करना है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड कहा जा रहा है। बट इस बारे में 22,000 करोड़ समथिंग का कुछ प्रॉब्लम है जो बैंक्स को चीट किया उन्होंने, एबीजी शिपयार्ड ने। तो इसका लिक्विडेशन का और एनसीएलटी के थ्रू सारा प्रोसेसिंग स्टार्ट भी हो चुका है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगी, बट उसका इम्पैक्ट जो छूटेगा वो मार्केट को कहीं ना कहीं कल परेशान कर सकता है। आइए डिस्कस करते हैं, लेवल्स के ऊपर बात करते हैं ताकि हमको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी एक अच्छे लेवल पे था और अभी तेज़ी शुरू की थी। 17,650 के आसपास के लेवल दिखाए निफ्टी ने, और फिर वहाँ से जो गिरावट शुरू हुई है, और इस वीक में भी ये गिरावट लगातार बनी रह सकती है। तो पहला लेवल यहाँ से गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है, तो गैप डाउन ओपनिंग में आपके 174 पॉइंट जो प्लस दिख रहे हैं, ये तो आपके वैसे ही चले जाने हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो ओपनिंग हो सकती है वो 17,200 के आसपास हो सकती है गैप डाउन में। तो हम उसके आसपास ही वहाँ से ही लेवल के गिनना शुरू करेंगे। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड ऊपर से रेजिस्टेंस गिनेंगे। तो सपोर्ट 1 हमारा कहीं ना कहीं आएगा 17,119 का कल के लिए, जो कि एक बहुत करीबी सपोर्ट होगा और जो बहुत आसानी से टूट सकता है। हालांकि टूटना नहीं चाहिए, बट टूट सकता है, जो चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट है। हमारे मार्केट ही इंडिविजुअली इतना इम्पेक्टेड नहीं होंगे। तो हमको ये चीज़ देखनी है कि 17,119 का लेवल टूटता है और सस्टेन होता है, तो हमको सीधे 16,954 का टारगेट लेके पुट पे बैठना है। माफ़ी चाहूँगा। राइट, और हमारा जो फाइनल टारगेट होगा कल के लिए वो होगा 16,850। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, जिसकी संभावनाएं कम है क्योंकि एक दिन में इतना मार्केट नहीं टूट सकता है। राइट, मार्केट की भी एक सर्टेन लिमिटेशंस होती है कि एक दिन में पर्टिकुलरली कितना इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं 16,850 से 16,950 की रेंज में मार्केट ने सपोर्ट लेना चाहिए एक बार तो, क्योंकि अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ न्यूज़ चल रही है। न्यूज़ के दम पे कितना मार्केट गिरेगा वो हमको कल पता चल जाएगा, बट ये हमारे पास लेवल्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। राइट, क्योंकि अगर मैं 16,850 की बात भी कर रहा हूँ तो यहाँ से 600 पॉइंट का लेवल है, आप समझ सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में भी अगर मान के चलिए 100-150 पॉइंट अगर नीचे होता है तो ज़्यादा संभावनाएं नहीं रह जाती हैं और नीचे के लिए। तो इस वजह से हमको जो चीज़ ध्यान रखनी है
वो ये लेवल ध्यान रखने सपोर्ट के। तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कल के लिए, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऊपर के लेवल जो हमारे शुरू होंगे वो वापस 17,350 से होंगे। यही हमारा पहला और तगड़ा रेजिस्टेंस होगा, जिसको हमारे को क्रॉस करने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं 17,350 को, तो हमारे लिए कल के लिए रेजिस्टेंस जो होगा 17,413 का होगा, और फाइनल रेजिस्टेंस कल के लिए होगा 17,461 का। इसके ऊपर मार्केट आप अगर इन लेवल्स के ऊपर या नीचे मार्केट जाता है तो अपनी समझ बूझ के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ये लेवल्स गाइस चार्ट पेज पे हैं, टेक्निकल लेवल्स हैं, बट जब फंडामेंटली जो लेवल्स निकलते हैं वो इन न्यूज़ के एक्चुअल इम्पैक्ट पे निकलते हैं, जो हमको मार्केट में समझ में आते हैं। तो आपको मैं कोशिश ये करता हूँ कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का बेस बना के लेवल्स दूँ, और वो लेवल्स मार्केट रिस्पेक्ट भी करता है। तो आपको कल के लिए स्पेशली ये लेवल्स ध्यान रखने हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 38,517 पे बैंक निफ्टी है, जो क्लोजिंग दी है कल यहाँ से एक डाउन क्लोजिंग ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, जो कि 38,000 के लेवल को भी रिस्पेक्ट करेगी या नहीं करेगी डाउट है। ठीक है, तो हम 38,000 से नीचे के ही लेवल लेंगे। हमारा जो पहला सपोर्ट आएगा वो आएगा 37,800, अगर उसको बोले तो 37,700 कर सकते हैं आप, राइट। तो 37,700 पे हमारा पहला सपोर्ट आएगा। डाउन साइड की बात करें 37,500 हमारा सेकेंड सपोर्ट होगा, और फाइनल हमारा सपोर्ट होगा 37,100 का कल के लिए। अगर हम बात करें अपर साइड की, अपर हैंड की, तो हम 38,000 से ही ले रहे हैं। ये 500 पॉइंट को हम और लेकर चल रहे हैं कि चलो गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। ऊपर के लेवल हमको कहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं कल के लिए, गैप डाउन ओपनिंग के बाद में। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, जिसकी संभावना तो कम है, तो आप जो लेवल आपके ऑलरेडी अचीव है उनको छोड़ के आगे के लेवल्स के लिए ट्राई कर सकते हो। 38,517 पे अभी बैंक निफ्टी है, यहाँ से 38,000 तक का डाउन साइड, और वहाँ से अगर हम लेंगे तो हमारा जो पहला हर्डल आएगा ऊपर की तरफ 38,300 आएगा। 38,300 के ऊपर अगर हम चलते हैं तो हम कहाँ रुकेंगे, हम रुकेंगे 38,500, जहाँ पे आपको दिख रहा है ना अभी ये लेवल, हम यहीं पे एग्जैक्टली दूसरी बार में हर्डल फेस करेंगे। और जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो होगा कहीं ना कहीं 38,750। इसे ऊपर या इसे नीचे हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे मार्केट्स को। बाकी जिनके भी ओपिनियंस आप लेते हैं आप उनसे भी एक बार डिस्कस करें। अगर आप हमारे ओपिनियंस के साथ काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आप इन लेवल्स को कहीं ना कहीं लिख के रखिए, या आपके कल के दिन में ट्रेड करने में मदद करेंगे, राइट। ये तो आपके लेवल्स हुए। ओवरऑल डिस्कशन कल के लिए ये है कि अभी सिर्फ न्यूज़ आई है फ्रेंड्स, और तैयारियों के बारे में चल रहा है कि यूक्रेन और रशिया और जितने भी न्यूज़ेज़ हैं, आप अगर न्यूज़ के डीप में जाएंगे तो अभी से बातें चल रही है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ टलती है तो जिस स्पीड से मार्केट नीचे आया है उसी स्पीड से मार्केट वापस बाउंस बैक भी कर सकता है, राइट। तो आपको अपनी पोजीशन कॉशियस बना लेनी है, और कॉशियस रहना है पोजीशंस को लेकर, राइट। क्योंकि जब तक एक्चुअल न्यूज़ नहीं आती है ना, तब तक इम्पैक्ट नहीं समझ में आता है, या कई बार ऐसा होता है कि इम्पैक्ट पहले हो जाता है, न्यूज़ बाद में आती है। तो आपको इस उम्मीद में नहीं रहना है कि न्यूज़ आने के बाद में और कुछ होगा। जो हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व करिए, और उसके हिसाब से हमारे जो डेली डिस्कशंस होते हैं इनका फ़ायदा उठाकर आप अपनी पोजीशंस को हैंडल करिए। अभी मेरे ख्याल से ये डिस्कशन काफ़ी है, आगे के डिस्कशंस हम करते रहेंगे। अगर कुछ लगता है आपको लाइव मार्केट्स में कोई क्वेरी होती है, तो जिस भी सोर्स के थ्रू ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप हमें वहीं कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। हम आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको ये लेवल्स पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अभी के लिए आगे चाहूँगा फ्रेंड्स, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। वीकली लेवल्स वाला जो वीडियो डाला है एक बार आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अभी मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।